रिकॉयल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे कल हमने पढ़ा था वैसा वैसा सही है सेम। जैसे मान लो एक गन है ऐसे, ठीक है, इस गन में एक बुलेट है इस तरीके से, इसका कैपिटल मास m और बुलेट का स्मॉल मास m। ठीक है, जब बुलेट गन के अंदर है उस टाइम पे एक कंप्लीट सिस्टम है जिसका टोटल मास क्या है m प्लस m। ठीक है, जब ये रिलीज़ होगी तो इसके पीछे क्या लगती है, रिकॉयल होती है ना, ये गन जो है वो पीछे की तरफ जाती है। हाँ, तो ये कैपिटल मास है m, ये स्मॉल मास है m, तो टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया m प्लस m। अब अगर ये बुलेट आगे जाएगी तो इसके पीछे क्या लगती है, एक रिकॉयल लगती है जिसको हम रिकॉयल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी वो कैलकुलेट करनी आती है, या फिर हम इसको, क्योंकि देखो ये तो 9th क्लास की प्रॉब्लम है, 11th क्लास में किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एक ट्रॉली के ऊपर क्या लगा दिए, एक कैनन हो सकती है ना, गन की बजाय कैनन लगा लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो कैनन है वो किसी एक एंगल पे है, फायर कर रही है, तो बताओ ये कितना पीछे चली गई। ठीक है, या फिर मल्टीपल बुलेट्स फायर कर दी। ठीक है, एक बुलेट फायर करी तो पीछे गई, फिर दूसरी बुलेट गई, फिर पीछे गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होती है ये कहाँ विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, गन। ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है, गन। तो उसके अंदर भी दो केसेस, जैसे हमने कल 2 केसेस किए थे, कौन कौन से केसेस, हाँ, जंप करने के जस्ट आफ्टर और जंप करने से जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। ये कौन से वाला केस होगा इसके अंदर, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन कर लेना कहीं पे कि बुलेट वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू गन जस्ट आफ्टर फायरिंग। जस्ट आफ्टर फायरिंग, ये जस्ट आफ्टर का केस है। ठीक है, तो अगर मान लो ये जैसे जस्ट आफ्टर का केस है, तो मान लेते हैं ये फायर करने के बाद वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ गई। ठीक है, वी वेलोसिटी से क्या गई, पीछे की तरफ। तो अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है मान लो, ठीक है, अगर मान लो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे, तो पी इनिशियल क्या हो जाएगा, 0, m प्लस m इंटू में 0 इज 0। व्हाट इज गोइंग टू बी द पी फाइनल, पी फाइनल हो जाएगा m टाइम्स माइनस वी प्लस m टाइम्स क्या v, या कौन सा v, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि जो बुलेट की वेलोसिटी होती है, बुलेट वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू गन जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो मान लेते हैं हमें जो भी स्पीड दे रखी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में हम मानेंगे, गन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ पे हम वी बी रखेंगे, तो वी बी जी माइनस में वी, क्योंकि ये जो v है इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव। तो अगर मैं वी जी यहाँ पर लिखता तो वो क्या लिख दिया मैंने, माइनस वी लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज़ योर इक्वेशन। बाद में क्या करेंगे, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर मान लो ये पूरे सिस्टम की मान लो वेलोसिटी होती कुछ, लेट से वी डैश। ठीक है, पूरे सिस्टम की क्या होती है, वेलोसिटी होती है वी डैश। तो फिर क्या करते, फिर भी यही करते कि उस टाइम पे पी इनिशियल कुछ आता, कैसे, m प्लस एम टाइम्स वी डैश, m टाइम्स m प्लस वी डैश। उसके बाद पी फाइनल क्या लिखा जाता है उसका, मान लेते हैं फायर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, तो अब क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन यही लिखी जाएगी, m टाइम्स माइनस वी प्लस m टाइम्स वी बी जी माइनस वी, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर का केस है। किसका, हाँ, कार्ड का मास ले लेना, मतलब मैंने अभी लगाया नहीं है, लगा लेंगे। ठीक है, अगर मान लो इसका मास m डैश है तो वो m डैश प्लस हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम में। ठीक है, और यहाँ पे भी कंसीडर होगा फिर वो, है ना, यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। एक और कंडीशन देखो,
जैसे मान लो अभी तो ये हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल पे फायर कर रही है, अगर मान लो किसी एंगल पे फायर कर दे तो फिर देखो, अगर जैसे मान लो यही केस ले लो कि ये एंगल जो है लेट से ऐसे देखो, मान लेते हैं ये एंगल कुछ है लेट से 30 डिग्री और व्हाटएवर, अभी जस्ट अज्यूम कर लो, तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो कार्ट है, ये पीछे की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ कहाँ जा रही है, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो फिर हम इसकी भी, बुलेट की भी कौन सी वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि जो मोमेंटम कंजर्व कहाँ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, हॉरिजॉन्टल में, ना कि वर्टिकल में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन लिखो। देखो एक सरफेस है, क्वेश्चन देखो, एक सरफेस के ऊपर एक ऐसे गन लगी हुई है, ठीक है, और इसका एक बैरल है ऐसे, ठीक, इसके अंदर से गोली फायर होने वाली है, इसका जो मास है वो कितना 10 kg, ये फ्रिक्शनलेस, इसके अंदर से जो बुलेट निकल रही है उसका वेट है 200 ग्राम, ये 100 ग्राम था, 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बैरल, इसको बैरल, ये बैरल है, दिस इज बैरल विद रिस्पेक्ट टू बैरल। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये फायर होती है और ये कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, दिस इज इंक्लाइन टू 60 डिग्री, ठीक है। जब ये बुलेट फायर करेगा तो हमें रिकॉयल स्पीड बतानी है इसकी, इस गन की रिकॉयल स्पीड बताएं। देखो ये वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा है, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका 0, इनिशियल मोमेंटम है 0, फाइनल मोमेंटम लिखें, फाइनल मोमेंटम, ये बुलेट तो बाहर निकल गई, इसके अंदर 10 kg, तो 10 इंटू में कितना हो गया -v, ठीक है, 10 इंटू में -v प्लस ये जो m है, अब m कितना दे रखा है तुम्हें 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg इंटू में, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू बैरल दे रखा है तुम्हें, लेट से यहाँ पे गन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या लिखा जाना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। अब ये आफ्टर फायरिंग वाला केस है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वीबीजी कितना दे रखा है मेरे को 200 प्लस वीजी, प्लस आना तो चाहिए था लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -v, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो 200 है अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो गलत है, हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड लेनी थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए हमें, इनटू में cos 60 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ऐसे लिख लो अभी के लिए ऐसे, तो ये बनेगा तुम्हारा। अब इसको सॉल्व कर ले, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -10v माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये cos 60 इज 1/2, तो 100, तो ये हो गया 10, ठीक है, और माइनस हो गया 0.1v, इधर जाके दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है, तो v कितना हो जाएगा 10.1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो v कितना आ गया 100/101, तो ये वेलोसिटी हो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 0.9 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मान लो जैसे एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट है और एक ब्लॉक है, ये लेट से ये m है और ये कैपिटल M है, ठीक है, इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी v0, ठीक है। जब हम इसको फायर करेंगे और ये सब कुछ स्मूथ है और ये मूव हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, ये भी मूवेबल है, ये तो ऑब्वियसली मूव हो ही रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि अगर मैं इसको v0 वेलोसिटी से इसकी तरफ फायर कर दूं, फायर मतलब इसकी तरफ इसको काइनेटिक एनर्जी देके छोड़ दूं, ठीक है, तो ये कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा ये हमें निकालना है, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा ये हमें निकालना है। देखो अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो तुम्हारा आंसर होगा गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि जब ये इससे टकराएगा ऐसा नहीं है कि सीधा सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहीं पे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक भी जो है क्या करेगा, मूव करने वाला है।
तो वो एनर्जी जो है कुछ इसको हॉरिजॉन्टल में मूव कराने में लगेगी और कुछ कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन अगर करोगे तो गलत आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी दोनों लगेंगे यहाँ पे। देखो कैसे लगेंगे, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। जब ये इसके पास जाएगा, ठीक है, तो लेट से उस टाइम पे ये जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो मान सकते हैं इसको एक ही सिस्टम, तो उस टाइम पे जो इसका टोटल मास होगा वो कितना होगा, m प्लस कैपिटल M, और वो दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल में एक ही वेलोसिटी से जाएंगे। तो इसमें जो कंजर्वेशन लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, हॉरिजॉन्टल में लगेगी। कंजर्वेशन जो भी लगेगी कहाँ पे लगेगी, हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन लगेगी। तो इनिशियल मोमेंटम देखो कितना है, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इसका तो जीरो, इसके पास है कितना m इंटू में v नॉट। व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल मोमेंटम, p फाइनल, दोनों का मास जुड़ गया, इनटू में क्या हो गया, वेलोसिटी v से चल रहा है, और हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कैसा है, कंजर्व्ड, ठीक है। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, तो ये आ जाएगा m v नॉट इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल m इनटू में v, इनटू में v, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास v मिल जाएगा हमें यहाँ से, ठीक। फिर दूसरा केस क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन देखो कैसे लगेगी कि इनिशियल एनर्जी कितनी है उसके पास, ये फाइनल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी, देखो इसमें हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो कहाँ पे, इनिशियली तो है इसके पास इतनी एनर्जी, उसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है इनिशियली, लेकिन जब वो उससे ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये वेलोसिटी v से भी चलेगा और ये कुछ हाइट भी गेन करेगा। तो उस टाइम पे उस इन दोनों के अंदर तो आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh, क्योंकि ये हाइट भी गेन करेगा वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि जब ये इसके कांटेक्ट में ऐसे आएगा, मान लो ये ऐसा टाइम हो गया जब यहाँ पे m, तो ये भी v से चल रहा है, ये भी v से चल रहा है, लेकिन ये हाइट भी गेन कर रहा है यहाँ पे। तो इसकी टोटल एनर्जी कहाँ चली गई, एक तो इस सिस्टम को राइट हैंड साइड मूव कराने में जो कि हमने ये लगा दिया, और कुछ गई इसकी हाइट गेन करने में जो कि हमने ये लगा दिया, ठीक है। v हमारे पास इस इक्वेशन से आ गया, इस v को हम यहाँ पे रखेंगे, v नॉट हमें पता होगा, h निकल जाएगा। इसका एक रिवर्स केस भी हो सकता है, देखो रिवर्स केस कैसे, हाँ रिवर्स केस इस तरीके से कि मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर दूँ, ठीक है। जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो ये इधर भी जाएगा और ये इधर जाएगा। तो मान ले जैसे कुछ ऐसे दे दिया कि इसको इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से बना दिया, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। इसको ड्रॉप किया और ड्रॉप करके नीचे की तरफ आएगा, तो बताओ यहाँ पे जब ये इसके बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और उस टाइम पे तेरे को हाइट दे देगा, ये h दे रखा है, तो h गिवन होगा तेरे को, ये क्या निकालनी होगी, वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो इसको भी कैसे करेंगे, दोनों यूज़ करके, कैसे कि इनिशियल मोमेंटम तो क्या होगा इसका, दोनों का ज़ीरो, इनिशियल मोमेंटम कैसे है, ज़ीरो होगा। जब इसको छोड़ेगा, ठीक है, तो एक मोमेंटम आएगा इसमें, ये पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो ये पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है। इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में इसका क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व करोगे, और फिर बाद में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। एनर्जी कंजर्वेशन में इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, mgh, ठीक है। और उस टाइम पे तुम्हें क्या निकालनी होगी, वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए। चलो एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाले कर लेते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सरफेस सब स्मूथ है, इसका मास ले लो, लेट से 4 kg ले लो, ये 2 kg का ले लो, इसकी वेलोसिटी ले लो 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ h कितना हाइट तक जाएगा, बताओ h कितनी हाइट तक जाएगा। इसका मास 2 kg है, 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मास जो है 4 kg है, तो मैं h बतानी है, h बताएं। देखो इनिशियल मोमेंटम बताएं, इसका इनिशियल मोमेंटम है 2 इंटू में 50, ठीक है। व्हाट इज p फाइनल, p फाइनल होगा m प्लस m, दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, कंबाइन वेलोसिटी v,
दोनों मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 6v, तो v कितना आ गया 50/3। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, हाफ m इंटू में वी स्क्वायर मतलब 2500 इज इक्वल टू हाफ m प्लस m मतलब 6 इंटू में वी स्क्वायर प्लस mgh मतलब 2 इंटू में 10 इंटू में h। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2500 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 और v का स्क्वायर बोले तो यहाँ पे आया 3 इंटू में 50 का स्क्वायर मतलब 2500 अपॉन में 9, ये 3 कट गया इज प्लस 20h। तो h कितना आ गया, h आ गया 2500 माइनस 2500/3 अपॉन में 20। ठीक है, ये हो गया 7500 में से 2500 कितने चले गए 5000 अपॉन में 60 है ना, यही हुआ ना, तो ये हो गया 250/मीटर। दिस इज h। क्वेश्चन देखो इस तरीके से, एक ट्रॉली ऐसे एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे। ठीक है, इसके रूफ के पे एक इस तरीके से एक बॉब है जिसका मास कितना है 2 kg, इसकी लेंथ भी ले लो चलो 1 मीटर और इनिशियली इट इज़ एट 53 डिग्री। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, और इस ट्रॉली का मास कितना था 3 kg। ठीक, अब मुझे ये बताओ, अगर ये बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करता हूँ तो क्या ट्रॉली चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, पीछे चलेगी आगे चलेगी, पीछे। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसा होगा। कब होगा, जब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगी, या फिर तब हो सकता है जब ट्रॉली का मास तो बहुत ज़्यादा कम हो और यहाँ पे जो मास है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तब भी हो सकता है, तब भी तुम इसको अगर छोड़ोगे तो ये इसके मोमेंटम की वजह से क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, आगे पीछे करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे रिलीज़ करेंगे तो इसका ये क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, तो वो पीछे जाने वाली हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ कार्ट ले लो ऐसे। और वो कौन से एंगल पे निकालनी है, जब ये 37 डिग्री पे पहुंच जाएगा तब। (37 डिग्री विद द वर्टिकल। ट्राई करना चाहोगे? देखो तुमने क्या करने की कोशिश की है यहाँ पे, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो तुमने इसकी वेलोसिटी निकाली है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या उस टाइम पे जो तुम वेलोसिटी निकाल रहे हो वो सही है नहीं है? क्यों सही नहीं है मैं बताता हूँ। देखो जब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो तब होती है जब ये पूरा सिस्टम क्या होता है, रेस्ट पे होता है। अब ये सिस्टम भी तो चलेगा साथ साथ, तो एक्चुअल में जो तुम वेलोसिटी ऐसे सोच रहे हो इस तरीके से, वो ऐसे ना होकर के कुछ मतलब इस इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है, तो मतलब कुछ ऐसे है। ठीक है, नहीं समझा? क्योंकि उस टाइम पे तेरी कार्ड भी तो मूव कर रही है और ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जो तू वेलोसिटी ऐसे इसको फिक्स मान के सोच रहा है तो वो तो पहली बात तो गलत है वो। ठीक है, तो हमें क्या देखना चाहिए फिर, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ड देखना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखो चलो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि हमें अगर इसकी वेलोसिटी लेनी है तो कौन सी वेलोसिटी लें। तो सबसे पहले तो ध्यान रहे वेलोसिटी ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ड देखनी चाहिए हमें। क्यों? अगर हम वेलोसिटी ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ड देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कार्ड को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और फिर हम वेलोसिटी ऑफ बॉब को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट से एट एनी इंस्टेंट ये मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे 37 डिग्री पे, ठीक है, इस पॉइंट पे लेट से इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ऐसे समझ लिया। ठीक है, अब तो मैं इसकी डायरेक्ट देखो वेलोसिटी ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं इसके अंदर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और अगर मैं इसके अंदर बैठ के इसको ऑब्जर्व करूँगा तो ये मेरे को पेंडुलम की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं इसकी वेलोसिटी को डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में होगी, विच इज़ 90 डिग्री टू दिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, टेंजेंशियल होगी ना हमेशा, तो दिस इज़ VBC। चलो VBC, अब VBC को क्या लिखे,
VBC इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बॉब माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉब कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार्ट कैसी है? नेगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ कार्ट कैसी है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बॉब क्या लिखा गया? वेलोसिटी ऑफ बॉब विद रिस्पेक्ट टू कार्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो जब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बॉब लेना है, क्योंकि तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम में अगर देखना चाहोगे तो तुम कौन सी वेलोसिटी लोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉब, ना कि डायरेक्ट जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज़ लिख दिया हमने। अब मान लो, माना गया है, अब इसकी मान लो हमें क्या लिखनी है? मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? 0, ठीक है, जब वो सब कुछ रेस्ट पे था, ठीक है। पी फाइनल देखो, पी फाइनल क्या होगा? 3 इंटू में माइनस VC, ठीक है, इसका मास हो गया, प्लस इसके लिए मास कितना है? 2 इंटू में VBC माइनस VC। अब देखो VBC किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व करना है हमें, ठीक है। तो VBC cos 37 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये होगा VBC cos 37, ना कि VBC माइनस VC। समझे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करना था। तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि ये P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये इधर जाके प्लस 3VC इज इक्वल टू 2 टाइम्स VBC cos 37 इज 4/5 माइनस 2 टाइम्स VC। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 5VC इज इक्वल टू कितना? 8/5, यही हो जाएगा ना, VBC, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और देखो उसके बाद ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन MGH देखो, मास कितना? 2 इंटू में 10 इंटू में H इज़ cos 37 यहाँ पे और साइन 37, सॉरी cos 53 है और साइन 37 ये, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू हाफ इंटू में M इंटू में VC स्क्वायर प्लस हाफ M इसका 2 और इन दोनों का रिजल्टेंट किसका? VC और VBC का। तो ये तुम्हारा 37 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे रिजल्टेंट इसका है ना। तो इनटू में और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहले, और ये हो जाएगा अंडर द रूट VC स्क्वायर प्लस VBC स्क्वायर प्लस 2VC VBC cos ऑफ 180 माइनस 37। अब इसको सॉल्व करो। देखो VC की वैल्यू क्या आ गई? 8/25, या उल्टा कर लो, हमें तो VC निकालना है ना। तो VBC की वैल्यू कितनी आ गई? 25/8 टाइम्स VC। अब बस तुम्हें यहाँ पे लगाना होगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन स्टिल देखो करके देखते हैं। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 VC स्क्वायर प्लस ये तो 1 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म कर देगा, ये बन जाएगा VC स्क्वायर प्लस VBC का स्क्वायर मतलब 625/64 का VC स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25/4 VC स्क्वायर और cos 180 माइनस 37 कितना हो गया? माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का इंटू में 4/5, तो ये 4 से 4, 5 से 5 कट गया, बस हो गया सॉल्व। तो 4 इज इक्वल टू 3/2 VC स्क्वायर क्या हो गया? प्लस VC स्क्वायर प्लस 625/64 VC स्क्वायर माइनस 5 VC स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया ये देखना जरा। ये कितना हो गया? 3, इसको सॉल्व कर लो पहले नॉर्मल वाले को। कितना हो गया? 10 माइनस का 10 प्लस का 3 और प्लस का 2 5 और माइनस का -5/2 VC स्क्वायर प्लस 625/64 VC स्क्वायर। 5 ही आएगा ना। हाँ, तो अब देख लो, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 32 नहीं 32 नहीं, 160 आएगा। 160
160 होगा 32 into 5 कितना होता है 160 ही होता है। सही बोल रहे हैं 160 है ना। तो VC की वैल्यू कितनी आ गई अंडर द रूट ये हो गया कितना हो गया 5 6 465 और 465 नीचे चला गया और ऊपर से कितना बच गया जो 16 चौके 64 ठीक है 4 इसका 4 इसका तो 16 तो बाहर ही आ गया अंडर रूट में 465 का देख लेना क्या आएगा ठीक है जो आया सर आगे लिखो नेक्स्ट लिखे स्प्रिंग प्रॉब्लम्स चलो आओ देखो स्प्रिंग प्रॉब्लम्स मान लो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखो जैसे मान लो एक बॉक्स यहाँ पे रखा है एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया ऐसे तो बहुत सारी बन सकती हैं प्रॉब्लम्स लेकिन हम कुछ स्टैंडर्ड करके देखते हैं ठीक है और इन दोनों के बीच में क्या है स्प्रिंग हमको म्यू मत देना चलो फ्रिक्शनलेस है ठीक है इट इज़ ए फ्रिक्शनलेस सिस्टम ठीक इसका वेट मान लिया लेट से 2 kg और इसका मान लिया लेट से 1 kg ठीक है इसको मान लो हमने वेलोसिटी दे दी लेट से इसका थोड़ा सा वेट एडजस्ट कर लो इसको 4 kg कर लो ठीक है यू तो और इसको ले लो 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है ये चीज़ समझ में आई तो बेसिकली हमने क्या किया है एक 4 kg का सिस्टम है एक 1 kg का सिस्टम है बीच में स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसको हमने वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है क्वेश्चन लिखे अब क्वेश्चन लिखें फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 kg ब्लॉक एंड 1 kg ब्लॉक फाइंड आउट इवन थोड़ा सा और वो करो इसको फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 4 kg ब्लॉक एंड 1 kg ब्लॉक देखो बेसिकली क्या है कि जब ये बिल्कुल स्मूथ है ना सरफेस ठीक है और तुमने इसको क्या दे दी वेलोसिटी दे दी तो पहले तो क्या करेगा ये इसको कंप्रेस करेगा फिर कंप्रेशन के बाद क्या होगा ये चलना स्टार्ट कर देगा जब ये चलेगा तो फिर ये पीछे की तरफ से आ रहा होगा फिर ऐसे होगा ये मतलब जिस तरीके से कैसे चलेगा ये मतलब ऐसे होगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलेगा लेकिन बेसिकली अगर तुम इस पूरे सिस्टम को देखोगे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा वो क्या कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको क्या मान लो रेफरेंस मान लो ठीक है सब कुछ उसके रिस्पेक्ट में ले आओ जब तुम उसके रिस्पेक्ट में ले आओगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा फिक्स हो जाएगा जब सेंटर ऑफ मास फिक्स कर दिया तुमने तो मतलब सेंटर ऑफ मास को क्या बोल दिया रेस्ट पे मान लिया जैसे सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे माना तो ये ब्लॉक कैसे करेगा आगे पीछे ऐसे और ये वाला भी कैसे कर रहा होगा आगे पीछे तो बेसिकली ये दोनों SHM कर रहे होंगे दोनों क्या कर रहे होंगे SHM इसका टाइम पीरियड निकालेंगे SHM वाले टॉपिक में ठीक है तो बेसिकली लेकिन अभी के लिए हमें क्या हमारा एम क्या है कि इनकी वेलोसिटीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना ठीक है अब देखो पहले ऑब्जर्व करो फिर देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान है देखो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में माना इसकी मिनिमम वेलोसिटी कब होगी इसकी मिनिमम वेलोसिटी कब होगी जब ये आगे चल के रुक जाएगा वो चलना स्टार्ट जब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगी और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी जब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम गोज विद दिस ठीक है समझ में आया अब देखो इसको ऑब्जर्व करते हैं और अच्छे समझ में आएगा तुम्हें तो सबसे पहले VCM निकालें VCM कैसे निकलेगा 4 इंटू में 20 प्लस 1 इंटू में 0 अपॉन में कितना 5 रेस्ट में था वो तो रेस्ट में था ना इनिशियली ठीक है तो VCM कितना आ गया तेरा 16 ठीक है तो बेसिकली इसकी जो वेलोसिटी है वो 16 है अगर ये 16 है तो बता जब ये 16 पे चल रहा है
तो इसको ये कैसा ऑब्जर्व होगा? क्या कैसा होगा? मान लो ये 16 पे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसको ये कैसा फील होगा, मतलब किस स्पीड से आता हुआ फील होगा इसको? 20 माइनस 16। तो इसको ये 4 से आता हुआ दिखेगा इस तरफ, इसको ये 4 से आता हुआ दिखेगा। और ये वाला ये वाला तो भी 0 पे ही है, -16 पे -16, मतलब इस तरफ डायरेक्शन में। पहली चीज़ ये तुम्हें ऑब्जर्व होनी चाहिए कि अगर ये 16 से चल रहा है तो इसको ये ऑब्जर्व होगा 4 से आता हुआ, और इसको ये ऑब्जर्व होता होगा 16 से पास आता हुआ, क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा है ना। तो क्योंकि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया 4 kg वाला ब्लॉक और ये हो गया 1 kg वाला ब्लॉक, ठीक है। तो बता अब मैक्सिमम मिनिमम बता कितना होगा। आओ थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं इसको। देखो हमें चाहिए हमें अभी क्या चीज़ कर रहे हैं हम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें क्या चीज़ चेक करनी है, इसकी वेलोसिटी। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखा जाएगा ना। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो इस तरफ जब ये आ रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 4 प्लस 16 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ये होगी इसकी मैक्सिमम। मिनिमम कब होगी, जब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मिनिमम कब होगी, जब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो वीपी होगा वो क्या होगा, -4 + 16 दैट इज़ कितना 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम ऑफ किसका 4 kg ब्लॉक, ठीक है। सिमिलरली उसकी तरफ अगर हम देखें तो वीपी कितना होगा, उसके इनिशियली -16 + 16 दैट इज़ 0, और जब ये उधर की डायरेक्शन में जाएगा तो उस टाइम पे वीपी क्या हो जाएगा 16 + 16 दैट इज़ 32, है ना। तो 16 इसका तो कितना हो जाएगा 32। तो इसकी मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है 32, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये पूरा सिस्टम दे दिया, बताओ कौन सा रेस्ट पे आ सकता है। ये कभी रेस्ट पे आएगा ही नहीं, देख ये कभी रेस्ट पे नहीं आएगा और वो रेस्ट पे आ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूरी कैलकुलेशन करवा देगा और लास्ट में क्वेश्चन इतने से पूछेगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, ये 3 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, ठीक है। इसको मान लो दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड और इसको दे दिया इधर 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन अभी भी वही है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम। 5 इधर है और 10 उधर है, देखते हैं कौन सा ही करता है। देखो सबसे पहले VCM निकालें, इसका VCM कितना आ जाएगा 3 इंटू में -5 प्लस 2 इंटू में 10 अपॉन में कितना 5, तो कितना आ गया 15 और ये 20 और ये 1 मीटर पर सेकेंड। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करो कि ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग, ये ब्लॉक, ठीक है, कहीं पे सेंटर ऑफ मास, उसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ये कैसा ऑब्जर्व होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसको ये -6 जैसा दिखेगा। रिलेटिवली क्या हो गया 6 इधर दिखेगा इसको, है ना। और ये 10 इधर जा रहा है, ये 1 से इधर जा रहा है, तो इसको कैसे अपीयर होगा, ये 9 मीटर पर सेकेंड जैसा दिखेगा इसको। और फिर हमने रिलेटिवली क्या निकाला था, हमें निकाला था वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही निकाला था हमने। अब इस पर्टिकुलर केस में देखें, जब 6 की ये वाली डायरेक्शन माइनस इधर है, 6 इधर, तो क्या हो जाएगा -6 + 1 दैट इज -5, और इधर दूसरे वाली वो क्या हो जाएगी, जब इधर सेम डायरेक्शन में होगा तो कितना होगा 6 + 1 दैट इज 7। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो गई
यही तो हुआ, 0 इस केस में इस केस में। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ 0 होगी। क्यों? अब पागल हो रहा है क्या साले? -5 पीछे की तरफ जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, हाँ तो कभी तो 0 ही आई होगी, तभी तो पॉजिटिव गई होगी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी इज 0 और मैक्सिमम इज, अबे ये सब रहा था। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। ठीक है। हाँ अगला देखो, VP इज इक्वल टू ये वाली, जब दोनों की सेम डायरेक्शन तो कितना आएगा? जब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, जब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो क्या हो जाएगा आंसर? 10। और जब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी तो कितना आएगा? -8। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 0 और मैक्सिमम कितनी होगी?